फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल में लर्न इंग्लिश थ्रू मॉरल स्टोरी। आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो आज की स्टोरी का जो टाइटल है उसका नाम है द डंकीज शेडो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। और सबसे पहले टाइटल को समझते हैं आज की स्टोरी के। द डंकीज शेडो मतलब एक गधे की छाँव। Seeing how he had such a long distance to cover, ये देखने के बाद कि कितना लंबा सफ़र है उसको तय करने के लिए द ट्रेडर्स होता है व्यापारी, डिसाइडेड टू हेयर द डंकी फ्रॉम द पोटर। पोटर का मतलब होता है फ्रेंड्स एक कुम्हार। कुम्हार तो क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, ये एक तरीके का एक पार्टिसिपल फ्रेज है। ये जो पूरी कवर तक यहाँ पर यूज़ हुआ है ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है। पार्टिसिपल फ्रेज होने के लिए वर्ब जो सेंटेंस हमारा शुरू होता है वो हमेशा वर्ब की आईएनजी से शुरू होता है। ये कॉन्सेप्ट होता है जो मतलब फास्टनेस का पता चलता है कि मतलब उसने ये फ़ौरन देखते हुए कि लंबा सफ़र उसको तय करना है। और इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स वो कॉमा के बाद जो दूसरा क्लोज शुरू हो रहा है द ट्रेडर्स जो व्यापारी था, यही इन दोनों क्लोजों का सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर इसने दो काम किए हैं। पहला काम ये देखने के बाद कि उसको कितनी लंबी दूरी तय करनी है, उसने ये डिसाइड किया, जो ट्रेडर ने ये डिसाइड किया एक डंकी को हायर करने का, मतलब किराए पर लेने का एक गधे को। किससे? कुम्हार से। एंड राइट टू हिज डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है फ्रेंड मंजिल। ऑन इट। तो पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि उस ये देखने के बाद कि उसको सच मतलब इतनी लंबी दूरी तय करनी है, तो व्यापारी ने डिसाइड किया एक गधे को हायर करने का, मतलब उसको किराए पर लेने का, एक कुम्हार से। जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनको कुम्हार कहते हैं। एंड राइट टू हिज डेस्टिनेशन ऑन इट, और उसने उस पर सफ़र करने का तय किया अपनी मंजिल पर। द पोर्टर ऑल्सो एग्रीड टू कम अलोंग। जो कुमार था वो भी एग्रीड हो गया आने के लिए। ये एक इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है फ्रेंड यहाँ पर। ये हमारी मेन वर्ब है और ये एक इन्फिनेटिव वर्ब है जो कि एक किस्म की नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो कुम्हार भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। सो दैट एक कंजक्शन है फ्रेंड, इसका मतलब होता है ताकि। ही कुड ड्राइव द डंकी, मतलब वो उस डंकी को ड्राइव कर सके फॉरवर्ड, आगे। वाइल द ट्रेडर जो व्यापारी था, सेट अप ऑन द एनिमल्स बैक, और जो व्यापारी है वो एनिमल्स की बैक पर बैठ जाए और वो उसको चला पाए। इस तरह से जो पोर्टर जो एग्री कर देता है कि साथ में चलने के लिए, वो इसलिए करता है ताकि वो उस जो गधे को ठीक से आगे चला पाए जब वो ट्रेडर उसके जानवर की पीठ पर बैठा हो। द टू मैन ट्रेवल्ड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इन द हॉट बर्निंग सन। तो क्या मतलब हुआ? जो दोनों आदमी थे वो ट्रेवल करते हैं, बहुत लंबा सफ़र करते हैं एक एक गर्म और जलते हुए सूरज के नीचे, मतलब जलते हुए सूरज में। बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस दिन। बर्निंग सन ये एक एडजेक्टिव है फ्रेंड जो बता रही है कि सूरज क्योंकि एक नाउन है और उसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये वर्ड बर्निंग, जलता हुआ सूरज। द जर्नी वॉज क्वाइट लॉन्ग। जो यात्रा थी वो बहुत बहुत ही लंबी थी। वॉज क्वाइट, क्वाइट एक एडवर्ब है और लॉन्ग एक एडजेक्टिव है, क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस है फ्रेंड। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बस बताया जा रहा है उस जर्नी के बारे में कि वो जर्नी बहुत ही लंबी थी। एंड देयर वॉज स्टिल अ लॉन्ग डिस्टेंस टू गो। और स्टिल होता है अभी भी, अभी भी एक कंजक्शन है और अभी भी के सेंस में इसका यूज होता है। तो मतलब अभी भी उनकी एक लंबी दूरी तय करने के लिए थी। सिंस दे वर ऑलरेडी क्वाइट टायर्ड। सिंस एक कंजक्शन है जिसका मतलब होता है क्योंकि। क्योंकि दे वर ऑलरेडी क्वाइट टायर्ड, क्योंकि वो पहले से ही, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही काफ़ी थके हुए थे। द ट्रेडर डिसाइडेड टू टेक सम रेस्ट। जो ट्रेडर था उसने तय किया, ट्रेडर्स टू टेक एक बार फिर एक इन्फिनेटिव वर्ब का यहाँ इस्तेमाल हुआ है, कुछ आराम करने का उसने डिसाइड किया उस व्यापारी ने। बट द प्लेस वेयर दे स्टॉप्ड वॉज एब्सोल्युटली इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट। क्या मतलब हुआ? लेकिन जो जगह थी जहाँ
वो रुके थे, वो एब्सोल्युटली मतलब बहुत ज़्यादा डेजर्ट के बीच में थी, बिल्कुल रेगिस्तान के बीच में। डेजर्ट कहते हैं रेगिस्तान को। तो यहाँ इस प्लेस के बारे में इस फ्रेज ने हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, जहाँ वेयर एक जगह है, एक नाउन है, जहाँ दे स्टॉप्ड। तो यहाँ तक ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है फ्रेंड, यहाँ तक। और ये हमारे इस प्लेस का सब्जेक्ट, एक प्लेस की जो वर्ब आई है वो ये वॉज आई है, एब्सोल्युटली इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट। तो देयर वॉज नॉट अ ट्रेन इन साइट, सॉरी, देयर वॉज नॉट अ ट्री इन साइट एंड कॉन्सिक्वेंटली नो शेड आइदर। तो वहाँ पर कोई पेड़ नहीं था, देखने को भी वहाँ पे कोई पेड़ नहीं था, और उसके फलस्वरूप अगर पेड़ नहीं था, अगर मान लीजिए कोई पेड़ ही नहीं है, तो वहाँ पर कोई छाया भी नहीं थी। द ट्रेडर देयरफॉर, जो व्यापारी था, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, डिसाइडेड टू यूज द शेडो ऑफ द डंकी एज अ शेड अगेंस्ट द सन। तो व्यापारी ने क्या करा, उसने ये तय किया, जो छाँव थी, डंकी की जो छाँव थी वहाँ पर, उसको इस्तेमाल करने का एक छाँव के तौर पे, एज अ शेड, सन के विपरीत। सन के विपरीत उनने उस छाँव का यूज़ करा, डंकी की छाँव का। शेडो होती है छाँव। सैडली, दुख से, या इसका दो मीनिंग होता है फ्रेंड, या तो बुरी तरीके से या दुख से। इवन द पोर्टर, और भी, इवन का मतलब होता है भी, और पोर्टर ने भी, द डंकीज ओनर। अब ये पोर्टर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिए वर्डों ने, ग्रुप ऑफ वर्ड ने, कि वो डंकी का ओनर था। जो पोर्टर था और डंकी का ओनर वॉज टायर्ड, वो भी टायर्ड था। इवन द पोर्टर, द डंकीज ओनर वॉज टायर्ड एंड ही टू वांटेड, और वो भी चाहता था, वो भी चाहता था क्या, इस्तेमाल करना, टू यूज द डंकीज शेडो टू रेस्ट इन, और वो भी चाहता था डंकी की शेडो को इस्तेमाल करके उसमें रेस्ट करने के लिए। वट डू यू मीन यू वॉन्ट लेट मी रेस्ट इन द डंकीज शेड? क्या मतलब है, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम मुझे रेस्ट नहीं करने दोगे डंकी की छाँव में? तो उसने ये डायरेक्ट स्पीच के अंदर सेंटेंस है फ्रेंड्स, एक कोटेशन मार्क के अंदर सेंटेंस है। तो ये उसने पूछा उससे कि क्या तुम मुझे डंकी की शेड में नहीं रहने दोगे, नहीं रेस्ट करने दोगे? आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर, आखिरकार, आई पेड फॉर द एनिमल, मैंने उस जानवर के लिए पे किया है। द ट्रेडर स्क्रीम्ड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, जो व्यापारी था उसने चिल्लाकर ये अपनी ऊंची स्वर के अंदर उसमें ये चिल्लाया कि भाई मैंने उस जानवर के लिए भी पे किया है, तो मैं भी उसकी डंकी की शेड के अंदर रेस्ट कर सकता हूँ। यस, जो पोर्टर था उसने जवाब दिया, यस यू डिड पे फॉर द डंकी। मतलब क्या मतलब हुआ, तुमने ज़रूर पे किया है डंकी के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पास्ट इंडिफिनाइट का ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल हुआ है, और पास्ट इंडिफिनाइट के अंदर डिड का इस्तेमाल सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, ना कि अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। सो कभी कभी हमें सेंटेंस के अंदर कुछ एम्फेसाइज करना होता है, किसी पे जोर देना होता है, तो उस तरह से हम डिड का यूज़ भी अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हुआ है। तो वो कहता है हाँ तुमने ज़रूर दिया है, तुमने ज़रूर पे किया है डंकी के लिए। वो मानता है, मतलब एग्री होता है, और वो उसको एम्फेसाइज करता है। बट ओनली टू राइड इट, सिर्फ उस पर सफ़र करने, उस पर राइड करने के लिए। यू पेड मी नथिंग टू यूज़ द एनिमल्स शेडो, तुमने नहीं पे किया है, तुमने मुझे, नथिंग होता है कुछ नहीं, और पेड क्या है, कुछ पे करना, एनिमल्स की शेड को। तुमने मुझे कुछ पे नहीं किया है जानवर की शेडो के लिए। द आर्गूमेंट, आर्गूमेंट होती है एक बहस, ये एक नाउन है फ्रेंड। स्टार्टेड गेटिंग मोर एंड मोर वायलेंट, जो बहस थी उसने शुरू कर दिया ज़्यादा होना। ये एक स्टेटिव वर्ब है फ्रेंड, इसमें चेंज ऑफ स्टेट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जो आर्गूमेंट था वो शुरू हो गया और ज़्यादा वायलेंट। टिल द टू मैन फाइनली केम टू ब्लोज विद ईच अदर,
जब तक के वो दोनों आदमी थे, आखिरकार वो उन्होंने आपस में हाथापाई शुरू कर दी। कम टू ब्लोज होता है मतलब लड़ना शुरू कर देना हाथ पैरों से, टू ब्लोज। इन इन द एंसुइंग फाइट, एंसुइंग फाइट का मतलब होता है फ्रेंड अगले क्षण में होने वाली फाइट, मतलब वो फाइट ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो फाइट शुरू होने वाली है, अब लड़ाई होने वाली है। द डंकी डिसाइडेड टू रन अवे फ्रॉम द वेरिंग मैन, वेरिंग मैन का मतलब होता है फ्रेंड जो दो आदमी लड़ने लड़ने वाले जो लोग होते हैं, आपस में लड़ रहे होते हैं या युद्ध कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो जो गधा था उसने ये डिसाइड किया भागने का, एक इन्फिनिटिव वर्ब है, कहाँ से, उन आदमियों के पास से। एंड विदाउट द मैन इवन रियलाइजिंग इट, और इस चीज़ का एहसास ना बिना करे, उन आदमियों को ना होने देने के लिए, मतलब वो आदमी उसका रियलाइज़ भी नहीं कर पाए कि द डंकी वॉज सून फार, जो डंकी था वो काफ़ी दूर चला गया था। फार अवे फ्रॉम द डेजर्ट, मतलब उस रेगिस्तान से काफ़ी दूर चला गया था। फार होता है दूर और फार अवे होता है बहुत दूर। When the two men finally stopped fighting with each other, जब जो दो आदमी थे आखिरकार आखिरकार लड़ना रोकने के बाद, जब उन्होंने रोकना लड़ना बंद कर दिया आपस में, दे सो दैट द डंकी वॉज मिसिंग, उन्होंने देखा कि जो गधा है वो है नहीं वहाँ पर, वो मौजूद नहीं है, मिसिंग है। नाउ दे वर बोथ स्टक इन द डेजर्ट, अब जो थे वो दोनों रेगिस्तान में फंस गए थे। डेजर्ट मतलब वो रेगिस्तान में फंस गए थे। विद नाइदर एनी शेड नॉर एनी मीन्स टू गेट आउट ऑफ द डेजर्ट क्विकली, अब ना तो उनके पास कोई छाँव थी और ना ही कोई ऐसा साधन था। मीन्स का मतलब होता है साधन, कि वहाँ से तो निकलने का, उस रेगिस्तान में जल्दी से निकलने का कोई भी उनके पास साधन नहीं था। तो ये थी फ्रेंड आज की स्टोरी। और जो आज की स्टोरी का जो मॉरल है फ्रेंड वो है एंगर डिस्ट्रॉयज वंस थिंकिंग कैपेसिटी, मतलब जो गुस्सा है किसी की भी सोचने की जो क्षमता होती है उसको तबाह कर सकता है, बिल्कुल ख़त्म कर सकता है।